अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से पीला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसके अगेंस्ट हैं और कौन कौन सी इसके हक में हैं। दूसरी जानब जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है रिजर्व सीट्स के ऊपर और प्लस जो पीटीआई की 13 सीटें हैं उनके ऊपर आज सुनवाई हुई और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड केस, ये क्यों आपको बताना ज़रूरी है ये भी बताएंगे। और अज़्म इस्तेहकाम के पीछे चल क्या रहा है ये भी आपको बताएंगे। बात स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोग सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जो है वो इसमें हिस्सा है जो केपीके की गवर्नमेंट है, क्योंकि इस वक्त जो केपीके में सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जो वहाँ का वज़ीर आला लगा हुआ है, अली मीनपुर गंडापुर सब लगे हुए हैं जनाब। उसके बाद वहाँ की सबसे बड़ी जमात जो है वो फजलुर रहमान साहब की है, एएनपी और जमात इस्लामी है। ऑपरेशन जो करने जा रही है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जिसके साथ नून लीग का भी वो उनका साथ दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाहती है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। 2017 में जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था बाजवा साहब की निगरानी में, वो आज तक जारी है। और उसके बाद नए ऑपरेशन की क्या ज़रूरत थी? क्या उसी ऑपरेशन को आगे क्यों नहीं चलाया जा सका? उसको चलाना चाहिए था या एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए था? आपको बताएं कि रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन 2017 में आप लोगों को पता है जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो एक एक्सटेंशन का हिस्सा भी बना जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली इमरान खान साहब के दौर में। उसमें ये उसको एक लॉजिक पेश की गई कि चूँकि रद्दुल फसाद जो है वो बाजवा साहब के ज़ेर निगरानी जारी है, तो लिहाजा इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है। जो नए जनरल्स आएंगे उनको इसके ऊपर दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी और जो ऑपरेशन हो रहा है ये ऑपरेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे, लिहाजा इनको एक्सटेंशन दी जाए। और फिर उस वक्त उनको एक्सटेंशन दी गई थी। और हमारे इस राय के मुताबिक ऑपरेशन तो होगा, बट इसके पीछे में भी हो सकता है कि एक्सटेंशन भी छुपी हो और एक्सटेंशन लेने का ये एक तरीका हो और एक्सटेंशन ऑपरेशन के साथ साथ एक्सटेंशन भी ली जा सके मज़ीद 2-3 साल के लिए। और उसके बाद ये जो 3 जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एएनपी, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान साहब की जमात, ये 4 की 4 जमातें इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। जो केपीके के वज़ीर आला हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर एक कोर कमेटी का इजलास बुलाएंगे, वो इस चीज़ का फैसला करेगी कि क्या ये ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी मीडिया टॉक के साथ ये भी बताया कि मेरी किसी के साथ ना DGISI के साथ ना ही आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात हुई है, और जो मेरी गवर्नमेंट के साथ मुलाकात हुई है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसके अंदर इस किस्म के किसी भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया। जो कि मीडिया के ऊपर ये बताया गया था कि उस ऑपरेशन में जो अजलास हुआ था उसमें अली मीनपुर गंडापुर साहब मौजूद थे, जिसके ऊपर आज उन्होंने इनकार कर दिया। अगर पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी पार्टीज इस ऑपरेशन के अगेंस्ट हैं तो ये ऑपरेशन कैसे किया जाएगा और इसको मुमकिन अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इनको कैसे मनाया जाएगा और ये ऑपरेशन क्यों किया जाएगा। और आपको ये बात बताएं कि वहाँ के जो लोग केपीके के हैं वो भी इस ऑपरेशन की बातचीत को लेकर काफ़ी उनमें चैम गोइयाँ चल रही हैं कि ये क्या होने जा रहा है, क्या दोबारा से जो है वो एक ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें बहुत से बेगुनाह लोगों को भी रगड़ दिया जाएगा, या फिर ये ऑपरेशन जो है वो डायरेक्टली टेररिस्ट जो है उनके अगेंस्ट किया जाएगा। लेकिन अली मीनपुर गंडापुर साहब ने एक और पेशकश की है गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी ये हम लोग चाहते हैं टेबल के ऊपर बैठकर ये तमाम तर मामला को हल किया जाए, जिसके ऊपर अली मीनपुर गंडापुर साहब ने ये कहा है कि अगर आप लोग हमें इजाज़त देते हैं तो हम तालिबान के साथ यानी कि अफगानिस्तान के अंदर उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों अगर ममालिक एक जगह पे बैठ जाएं तो बॉर्डर पर से जो दहशतगर्द एक दूसरे के कंट्रीज़ में जाते हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें इसकी इजाज़त देगी तो हम इसके ऊपर टेबल टॉक कर सकते हैं। और अगर ये ऑपरेशन होता है
तो ये ऑपरेशन नून लीग इसमें जो है वो सरे फहरिस्त रह चुके हैं। नून लीग वही करेगी जो इस्टेब्लिशमेंट करेगी, नून लीग उनका साथ देगी, क्योंकि नून लीग को ये बात पता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो नून लीग की कोई जगह नहीं बचती, लिहाजा नून लीग वही करेगी जो इस्टेब्लिशमेंट को कहेगी। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्व सीट्स को लेकर और प्लस जो 13 सीटें हैं तहरीक इंसाफ की जो घपला करके हासिल की गई, आज सुलेमान अकरम राजा साहब ने उसके ऊपर अपना बयान कलम बंद करवाया, जिसके ऊपर 5 के 5 जजेस तो हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हमारे काजी फायज ईसा साहब और उनके साथ 4 मजीद जजेस ने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की। एक सवाल जनाब ख़त्म नहीं होता था, दूसरा सवाल आ जाता था, एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया जाता था तो दूसरा सवाल जो है वो कर दिया जाता था। और उसके बाद उनके साथ काजी फायज ईसा साहब ने भी ऐसा रवैया रवा रखा कि जैसे काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो सुलेमान अकरम राजा के मुकाबले में दूसरी साइड पे गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील खड़े हैं। तो ऐसी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग आज होती रही जिसमें बहुत ही लंबा सेशन चला और बगैर किसी फैसले के ये सेशन ख़त्म हो गया। लेकिन जो भी कुछ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ वो साफ क्लियर देखा जा सकता था कि किस जज का किस पार्टी की तरफ झुकाव है और वो क्या करना चाहते हैं। आपको ये बात बताएं कि 3 से 4 जजेस जो हैं वो इस कोरम के वो ये चाहते हैं कि उन जो सीटें हैं, एक तो रिज़र्व सीट्स उन लोगों को तक पहुंचाई जाए जो उसके हकदार हैं, और दूसरा जो सीटें जीती है नून लीग घपला करके उन सीटों को दोबारा से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ज़रिए उन हकदारों तक पहुंचाया जाए जिनसे वो सीटें छीनी गई हैं। लेकिन कुछ अहबाब ये भी कह रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा सेटअप था, वहाँ पे बहुत से वकला हजरात भी वहाँ पे बैठे हुए थे, और एक आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अजीब सा वाक़या भी पेश आया जिसके ऊपर थोड़ी देर के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो ये कार्रवाई थी उसको रोक दिया गया। अचानक चीफ जस्टिस साहब जिस वक्त सुलेमान अकरम राजा साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उस वक्त आर्गूमेंट्स दे रहे थे, तो उसी वक्त अचानक एक लेडी को मुखातब करते हुए जो सुलेमान अकरम राजा साहब की बैक साइड पे बैठी थी, हमारे काजी फायज ईसा साहब ने उनको बोला कि आपने मोबाइल से किसकी पिक्चर ली है, जिसके ऊपर उन्होंने वहाँ की मौजूदा सिक्योरिटी को कहा कि चेक किया जाए इनके मोबाइल में से कोई ग्रीन लाइट्स नज़र आई हैं, इन्होंने किसी ना किसी की कोई पिक्चर ली है, जिसके ऊपर उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा कि शायद उनको उनके बैक पे बैठे हुए किसी आदमी ने ये शरारत की है, तो जिसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने उनको बोला कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से पिक्चर ले रही हैं, जिसके ऊपर औरत ने कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई पिक्चर नहीं ली, बट फिर भी सिक्योरिटी को कहा गया कि इनका मोबाइल चेक करें। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए जो है वो ब्रेक ले ली गई और उसके बाद दोबारा से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। बहरहाल ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो बगैर किसी असेसमेंट के जो है वो क्लोज़ हो गई। जनाब आपको ये बात बताएं कि कल इमरान खान साहब का केस लगने जा रहा है निकाह वाला। आपको ये कल भी बात बताई थी कि इसमें हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को अभी भी अंदर रखने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इमरान खान साहब को छोड़ने का अभी किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है और ना ही मौजूदा गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आएँ और बाहर आकर इनको वक्त डालें। लिहाजा तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो उसमें से कोई भी हिच निकाल कर इमरान खान साहब को रोक लिया जाएगा। और मे बी पॉसिबिलिटी है अगर कल ये अदालत लगती है और केस की सुनवाई होती है तो बुशरा बीबी को रिलीज़ कर दिया जाए। आपको ये बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो शोर व गुल जारी है वो ये है कि पाकिस्तान की जो माशियत है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये जो बजट है जनाब, इस बजट को पास होते ही, जब ये बजट पास होगा तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानियों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है। IMF को खुश करने के लिए गरीब आदमी का गला घोंट दिया जाएगा, अमीर आदमी को भी कब्जे में लेने की कोशिश की जाएगी, जो मिडिल स्टैंडर्ड बंदा है वो जनाब रूल कर रह जाएगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की माशियत को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय इमरान खान साहब के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से अंदर रोका जाए और इमरान खान साहब को किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से इमरान खान साहब को जो है लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए।
यहाँ पर आपको ये क्लियर करते जाएं कि अगर पाकिस्तान की माशियत को आप लोगों ने कंट्रोल करना है तो इमरान खान साहब का बाहर आना ज़रूरी है जनाब। क्योंकि देखें, जब जिस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान जो है वो बाहर होंगे और वो इमरान खान साहब, अगर फॉर एग्जांपल अपोजिशन में भी इमरान खान साहब बैठते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, गवर्नमेंट जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगी, उनको इस चीज़ का डर होगा कि हमारी बैक पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बैठी हुई है। और अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिलता है, अगर एक आज से 2.25 साल पहले इमरान खान साहब से गवर्नमेंट छीनी गई थी, रजीम चेंज प्रोग्राम हुआ था, तो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ जो था वो आपका 6% था जनाब। आपको ये बात बताएं कि उसके बाद आपके मुल्क के अंदर जो पेट्रोल उस वक्त 150 था वो 300 तक गया, जो डॉलर 180 रुपये पे कंट्रोल था वो 300 तक गया, ठीक है, बल्कि 325 तक गया। अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो हमारे तमाम तर अदारों को अपना काम करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को एक साइड पर छोड़ें, अपना काम करें। हर बंदा अपने काम पर अगर फोकस करता है और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं तो पाकिस्तान की माशियत को पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता बेहतर होने से। हमारा पाकिस्तान अभी इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि पाकिस्तान की जो माशियत को मज़ीद पाकिस्तान की माशियत का बेड़ा गर्क किया जाए। अगर आप ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इस ऑपरेशन के लिए आपके पास क्या इतना पैसा पड़ा हुआ है कि आप इस ऑपरेशन को जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचा सकेंगे? आपके पास इतने एहसासे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त? आपके पास जो कर्ज आप लोगों ने IMF से लिया है उसकी किस्त देने के पैसे नहीं हैं, तो आप किस सूरत में ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप जो है वो इतना बड़ा ऑपरेशन करके पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकेंगे? टेबल टॉक से अगर बात हल होती है तो ये बात टेबल टॉक से हल होनी चाहिए और दहशतगर्दों को रोकना चाहिए बॉर्डर्स के ऊपर ही। इमरान खान साहब ने भी किसी किस्म के ऑपरेशन से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कभी भी ऐसे ऑपरेशन का साथ नहीं देंगे जो ऑपरेशन अवाम के सीनों के ऊपर चढ़कर चलाया जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिली को हर जगह महफूज रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।